बड़े जमाने बाद लाल मिर्ची आ रही है। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट द पीपल हु क्रिएट, दे हैव बीन एबल टू मेक पीपल फॉलो मोमो हु वाज ए पेडफाइल, S3X maniac, मतलब समझ जाओ, and psycho for so many centuries. You guys are doing society favor in bringing the reality of this cult to daylight. Thank you so much भाई शौकीन काफिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो साहिल भाई, क्या बना यार? सॉरी यार, आई हैड टू स्टेप नहीं, ये आमिर हुसैन भाई के पास कोई जवाब नहीं है और उन्होंने कहा कि मेरे पास जवाब नहीं है, तो मैं बोला कि फिर सच्चाई को कबूल कर लेना, तो वो भी क्योंकि नहीं करना। यहाँ पे जो हदीस अभी हमने पेश की है उसमें रसूलुल्लाह तो फुल लुत्फ उठा रहे हैं गैर महरम के साथ। ओह नहीं, तो गैर महरम आमिर भाई उनके भी कहे कि मेरे पास वालों में जवाब से नहीं है उतर रहे इसका। हैं। हाय 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 हाय। आमिर हुसैन जी बोल देना यार। क्या बोल दूं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं हदीस सही है बस, और क्या बोलूं। बोलेगा तो भी सही कैसे सर? है कोई और उसमें किला, रसूलुल्लाह गलत है, अरे किला वो इतना रसूल, बोलेगा कैसे बेचारा? या तो फिर आमिर, या तो फिर हाँ है ना, जी, मुझे भी तेरी जो वाइफ होगी उसके पास आके सर झड़वाने देना। मेरा घर नहीं जानते तुम? हाँ यार सर मेरा घर, जड़वाना कहाँ मेरा से आ घर, गया? उस सर से जुएं निकाल रही थी, ज़ैनब सर से हाँ, जुएं निकाल वो रही थी। उर्दू में सर झड़वाना है एडम साहब, और सर ऐसा झड़वा रहे थे रसूलुल्लाह कि रसूलुल्लाह को फिर नींद भी आ गई, उसमें सो भी गए। अरे सोचो कितना लुत्फ मिला होगा। हाय हाय हाय। ये तो उन्होंने हाँ हदीस आमिर, को बहुत सेक्सी कर दी है। जुएं जुएं गायब करते करते उन्होंने हदीस सेक्सी कर दी है यार। ये क्या किया यार? अच्छी भली अच्छी भली जुएं निकालती हुई हदीस को सेक्सी बना दिया यार। ये क्या किया है ट्रांसलेटर ने? साहिल साहब जरा देखिएगा, ये सर के बालों में जो जुएं थी वो निकाल रहे थे या किधर से? ये भी बात, ये भी सवाल उठता है क्योंकि उधर साजिद भाई ना कर यार, अब ऐसे तो ना करना यार, बुरी ना बात है। फिर उनको नींद आ गई झड़ते ही, तो फिर सर ही का बाल था ना, करली हेयर कहीं नहीं ना लिखा है। साहिल भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपने मुझे मना किया हुआ है। हाँ यार, साजिद ये बात तो है, हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन और हम अच्छे अंदाज में पेश करने की हमेशा कोशिश हाँ तो मैं करेंगे। म्यूट कर लेता हूँ। हाँ मैं म्यूट कर लेता तो हूँ। लेकिन आमिर हुसैन तो अपनी बीवी से मुझे अपना सर झड़वाने देगा भाई? जी रुक तो जाइए। क्या, हाँ या ना बोल। मेरी घरवाली नहीं है। हाँ जब हो जाएगी फ्यूचर में। मर्द है ना तू, क्या वो भी नहीं है? जी जी, मर्द। मर्द है तो औरत तो लेके ही आएगा, शादी तो करेगा ही एक ना एक दिन। इंशाल्लाह। तो अभी से डिसाइड कर लेते हैं, शादी करेगा तू, दूसरे दिन ही मैं आ जाता हूँ सर झड़वाने, फिर उसके बाद साजिद को भी भेज देंगे, फिर उसके बाद एडम साहब भी आ जाएंगे आमीन। और हमारे एक एक व्यूअर्स भी आ जाएंगे सर झड़वाने। भंडारा थोड़ी बट रहा है। अरे अच्छा ठीक है, चल सारे आ खाली जाओ। मेरे को हाँ यार, कुछ भी। सिर्फ अकेला मैं आ हाँ जाऊंगा, यार, सबको भेज दूंगा नहीं। अकेला आ जाऊंगा, अकेला मैं आ जाऊंगा। यार मैं सही, तो ये फर्क गलत है। बात हुई है यार, सही कहा उसने। मैं उसके साथ हूँ, मैं आमिर के साथ हूँ यार, ये बदतमीजी है। इतने अच्छा लोग सिर्फ तो मैं इन्हें भेज चले दिया है। जाता हूँ मैं तू चले खाली तू जाता हूँ चला और जाइए। दूसरे दिन कल अपना साजिद आ जाएगा। हाँ भाई, चल भंडारा नहीं, कम से कम 2 लोग को तो लाने देगा। अरे भाई, हदीस से ये बात कहाँ आ रही है खामों का? जब जो काम रसूलुल्लाह कर सकते हैं, जो काम रसूलुल्लाह के लिए जायज हाँ, है, तो वो तो सबके लिए जायज है ना फिर। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर रसूलुल्लाह गलत किए वो बोल दे, तेरे ऊपर है, चॉइस तेरे ऊपर रखा हूं मैं। ये शायद, ये मैंने भी नहीं कहा। अच्छा चलो छोड़ो। हाँ, इसकी किला वो घुस गया है शरह पूरा वगैरह आमिर। नहीं, वो इसकी हदीस की शरह वगैरह कहाँ नहीं मिल रही है? वो तू देख ले क्या है ये शरा, तेरे को जो चेक करने का कर, और एक काम कर, फिर तू थोड़े देर के बाद आ जा, शरा वेरा चेक कर ले जा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आएगा ना लेकिन रिटर्न? हाँ इंशाल्लाह, अगर मिला हाँ, कुछ 2 तो। काम करना है, या तो अपने रसूलुल्लाह को गलत बोलना है, या तो फिर मुझे अलाउ करना है, तेरे ऊपर है, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा अच्छा इंसान है हमारा आमिर, उसने साफ साफ बोला कि मेरे पास जवाब नहीं है, खाली रसूलुल्लाह को अभी गलत बोलने में इसको
थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि जैसे ही रसूलुल्लाह को गलत बोल देगा वैसे ही ये दायरे इस्लाम से बाहर आ जाएगा। तो अच्छा भाई है, लेकिन नहीं, आई एम श्योर रसूलुल्लाह कि को गलत, सोचेगा। हाँ ये आप बार क्या बार ये कह रहे हैं रसूलुल्लाह को गलत कहने से दायरे इस्लाम से बाहर आ जाएगा? नहीं होता है तो नहीं बोल दे आएगा। फिर गलत है। मतलब दायरे इस्लाम से बाहर नहीं होता है आदमी, बस इतना पता है मुझे। चलेगा, बोल दे चल, गलत है बोल दे चल। गलत है नहीं, वो मैं अभी देख के आता हूँ। आज फिर बोल। नहीं बोलेगा बंदा, नहीं बोलेगा बंदा। अरे गौरव फिक्र नहीं करना बोले, आमिर हुसैन। नहीं बोलने की बात नहीं है, पहले देख के तो आ जाऊँ। हाँ हाँ देखते ठीक है, हैं देख के आ जा, जा, देखते जा। थैंक यू सो मच ठीक है, यार, ठीक है। बहुत अच्छा भाई है, कॉमेडी अच्छा था, भाई है, बहुत अच्छा भाई अच्छा है। भाई है हमारा, वो काफी फनी डिस्कशन था यार। एडम साहब, ये स्पेशल रिक्वेस्ट आपके लिए आई है आफरीन जी की तरफ से। इट्स माय बर्थडे टुडे, आई रिक्वेस्ट एडम टू सिंग अ सॉन्ग, बर्थडे वाला सॉन्ग। इन्होंने मुझे नहीं लिखा है हैप्पी कि मैं भी गाऊं। बर्थडे साहिल साहब, मिलके 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 करते हैं ना, मिलके करते हैं ना। अरे इन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिखा है, ये सिर्फ आपके लिए लेकिन रिक्वेस्ट है। आप साथ ही चलेंगे ना। चलें, 1 अच्छा 2 3। 2 3। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे डियर डियर अफरीन आफरीन, जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू। यू। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यार ये अमित को बैन कर दे साहिल। अरे साजिद कर रहा है, साजिद कर रहा है। साजिद को भी बैन कर दे। अरे अमित भाई बताना नहीं था यार, काहे बता। मुझे भगा देंगे ये। अच्छा वो एक है ना, वो वीडियो भी मैं भेजूंगा अमित, हैप्पी बर्थडे वाला। वो एकदम क्या कहते हैं उसको, अपना जैसा ये मंदिर में पूजा करते हैं ना, उस हिसाब से वो हैप्पी बर्थडे 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे वो वो वाला सुना है भेजूंगा। मैंने। वो भी ऐड बहुत कर भारी है देना। भाई, बहुत भारी है वो। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यार देखिए, चैनल पे शैडो बैन लगा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, आप लोगों को मैन्युअली करना पड़ेगा। और एक जो गुड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जो केस है वो एक्सेप्ट हो गया है। अब मेरे को वो टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रुकिए मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, एक मिनट रुकिए। अच्छा तो साहिल, एक इतने एक में आप खुशखबरी है। जी इतने एडम में आप साहब। ही निकालते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स। ये जो 2788, आई डोंट नो ये आपने दिखाई कि नहीं दिखाई। 2788 के अंदर उर्दू में भी जुएं निकालना है रादर देन सर झाड़ना। हाँ हाँ वो ये तो मैंने दिखाया था एक्चुअली अभी। एक्चुअली इंग्लिश में था, वो जू निकालने का ही था, उर्दू में सर झाड़ना लिखा हुआ था। हाँ लेकिन ये उर्दू में भी जुएं निकालना है। यहाँ पे 2788 में हाँ। आप सल्लम के सर से जुएं निकालने लगी, तो यहाँ हम्म पे उर्दू में भी जुएं निकालना है, सर झाड़ना नहीं है। हम्म 2788 में। और मैंने एग्जैक्टली। सुना अभी दाऊद आपको पहले दी थी, उस वक्त मैं बोल नहीं सक रहा था, लेकिन मैंने दाऊद शेयर कर दी थी, पता नहीं आपने दिखाई है कि नहीं है। हाँ मैंने वहां पे भी दिखाया उर्दू वो। में जुएं निकालना। हाँ उसकी अरबी भी देखिएगा लाला जी, सहीह बुखारी की 2788 में। तो अरबी में लिखा है फतअमतहु व जअलत तफली रअसहु, और उन्होंने नबी के सर से जुएं निकालना शुरू कर दिया। फनाम अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह, फिर नबी रसूलुल्लाह सो गए। हाय 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 हाय। जी। तो अच्छा यार सर मुझे ये एतराज ये है कि ये लोग क्यों नहीं मानते कि नबी के सर में जुएं थी, जब इतनी हदीसें हैं। और बाय द नहीं वे वो इसको कह बहुत रहा सारे था, स्कॉलर्स ने भी लिखा हुआ है। हो सकती है वो कह रहा था कि ठीक है, लेकिन वो जो बाकी जो दो चीजें हैं जो उसको लग मतलब वो समझ गया हो कि ये गलत है और ही कैन नॉट डिफेंड, उस पे वो नहीं कह रहा है कि रसूलुल्लाह गलत है। वही हमको, अगर ऑनेस्टी है मोमिनों के अंदर तो वो मान के जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अच्छा एडम साहब, ये बॉम्बे हाई कोर्ट से अपने को मेल आया है, Sir, madam, your case is filed in Bombay High Court on 29th April 2024, 15 to 45.
केस स्टैम्प नंबर इस, फिर जो नंबर है मुझे नहीं पता, मैं अभी यहाँ पे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये है कि केस अपना फाइल हो गया है। तो ये अपने लिए समझिए कि पहला स्टेप, जो जितने सारे लोग आप लोग मई में अपना चैनल बैन हुआ था एडम साहब, तो 11 महीने क्या समझो, कल तो 1 तारीख ही है, यानी 1 साल वाह। बाद जो कई सारे लोग और जो हमारी फिक्र करते हैं, वो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि भाई लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। तो फाइनली अपना केस जो है वो रजिस्टर हो गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब जैसे ही इसकी डेट मिलेगी तो हमारा केस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अब जीते या हारे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एटलीस्ट हमने कोशिश की और यानी हमने अपने तरफ से वो एफर्ट्स डाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। लेट्स सी के आगे क्या होता है। बेशक सर, बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। दैट्स अ गुड स्टार्ट। यस, एंड आई एम श्योर के हम केस हमें जीतना ही, मतलब जीत ही मिलेगी, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उसके और आप उसमें आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो किसी भी बिलीफ सिस्टम को, तो वो उसके बिना पे हमको बिल्कुल ये अनबैन होना चाहिए, बैन हटना चाहिए। और हमने आज तक कभी भी किसी भी मौके पे, ना मैंने ना एडम साहब ने, किसी ने भी, हमने हेट स्पीच कभी नहीं दी है मोमिनों के लिए। तो ये तो मैं लिख के दे सकता हूं कि हम कभी भी हेट स्पीच नहीं देते किसी भी मोमिन के लिए, क्योंकि हमारी वो चाहत भी नहीं है कि मोमिनों के लिए हेट स्पीच देना एज अ कम्युनिटी, तो हम ये कभी नहीं करते। बेशक, बल्कि रादर आई लव मुस्लिम्स। यस सर देखे कोई और हमारे प्यारे दोस्त भाई बैठे हाँ, हैं यार साहिल भाई, देख मैंने लो। एक इमेज शेयर की है, जरा दिखाएं। नबी में कुछ ऐसी जुए थी। यार नहीं यार, ये ये तो बहुत बहुत बड़ी है, ज्यादा हो बहुत गई। बड़ी, ज्यादा हो गई। और और ये बहुत जू इतनी बड़ी इतनी बड़ी जुए हैं क्या कि होती कीड़े भाई, हैं भाई। ये ये जुए हैं कि कॉकरोच लग कीड़े। रहे मेरे को। हाँ, ऐसा सही बात है, देखो। नहीं अरे साजिद, ये भाई गलत बात इतनी है। बड़ी जू हो गई तो फिर खत्म हो जाएगा भाई इंसान। हाँ, बात तो सही। अब वैसे बुखारी का हवाला है 2788 वाला, देखते हैं, बड़ी हाँ, भयानक है जुए। चले। अच्छा ये इमेज खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए था, इसमें सिर्फ एक शख्स को दिखाया गया है, तो डोंट आप लोग उसको किसी के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करिएगा। शाहरुख साहब। हेलो हेलो जी जी शाहरुख हेलो साहब, सर। मोमिन है? हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है सर। जी जी सर, आ रही है। सर मोमिन तो है? मैं मोमिन तो नहीं था, पर नॉर्मल मुस्लिम था। पहले नमाज भी पढ़ता था, मगर तुम्हारी वीडियो देखी तो छोड़ हम्म। दिया। अच्छा एक काम करोगे शारिक साहब, क्या? एक 3-4 मोमिन हजरात है, आप एक 12 बजे के बाद जुड़ोगे? मैं आपको 12 मौका बजे? देता हूं बोलने का। जी चलो ठीक है, 12 बजे के बाद देख। ओके। यार मुक्तो मैन, आप मोमिन है? मुक्तो मैन अनम्यूट। मुक्तो मौन, मुक्तो मौन। यस यस। सर मोमिन है आप? हाँ जोर से बोलिए। हाँ 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 जय अच्छा, माता दी। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ती हो। पढ़ती हैं। आयतुल कुर्सी सुना दो। ओके, जरा प- पहले का 2 एक लाइन बताना। अल्लाहु ला इलाहा। हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इस तरह का कुछ है, मेरे पूरा याद नहीं, पर अच्छा मैं अतैया। बात तो जानता हूँ सही है इसे। साहिल भाई, इसी तरह का हाँ कुछ है।
अत्तहियात सुना दो चलो। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। देखो भाई, मैं मुस्लिम हूँ और मैं इस हदीस को देख रही हूँ और तब से मैं गूगल में सर्च कर रही हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या है। हाँ, इसलिए मैं ज़रा उधर में था, आप लोगों की बात सुन रहा था, लेकिन मैं बिज़ी था सर्च करने में कि आखिर यहाँ पर बोला क्या गया है। तो सर्च करी आपने? हाँ, सर्च करी हूँ, लेकिन अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं। क्या सर्च करी आपने? हाँ, कि इस बारे में आखिर इस हदीस का क्या कहूँ तर्जुमा। एक काम एक्चुअली करो, मैं हाँ, गूगल पे बताइए। जाओ हाँ, और उधर लिखो सही बुखारी हदीस नंबर 7001। नहीं साहिल, वो नहीं ये नहीं कर मुझे रहा। वो मुझे ये हदीस कर रहा नंबर है तो कि मैं किसी तरीके से इस हदीस के तर्जुमे के ऊपर गेम कर लूं। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको। आप समझ नहीं रहे कि क्या कहना मैं चाह रहे हैं आप? कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं इस हदीस को डिनाउंस करने के लिए मुझे कोई मिल जाए, कोई तर्जुमा जलेबी मिल जाए अच्छी। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। देखिए भाई, मैं एक बात बताती हूँ। इस्लाम में इतना कुछ है कि इस छोटी सी चीज को लेकर कोई इस्लाम छोड़ देगा या फिर ये ऐसा छोटी सी चीज ऐसा है। तो हाँ, एक्चुअली इस्लाम का जो प्रमाण है उसके तुलना में तो एक बहुत ही छोटी सी है। यार भाई, अच्छा, अगर ये किसी छोटी सी नाम चीज है, अगर ये छोटी सी चीज है, एक छोटी सी बात करते हैं, अगर ये छोटी सी चीज है तो आप इतनी देर से फिर ढूंढ क्यों रहे हैं कि किसी तरीके से आप गूगल में जाके इसके नहीं नहीं, खिलाफ मैं कोई। तो देखिए अभी आपने बात बोला यार, देखें भाई, देखें यार, झूठ ना बोलें। अभी आपने बोला कि मैं कितनी देर से गूगल में बैठ के ढूंढ रहा था किसी तरीके से मैं इसको जो है ना डिनाउंस कर सकूं और मैं कुछ कर सकूं, गेम जलेबी बना सकूं। तो यानी इफ इट इज सच अ स्मॉल थिंग, व्हाई वुड यू बी डूइंग दिस? ठीक है। एक्चुअली मैं तो एक समय था जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, इस्लाम को ऐसा फॉलो इररिस्पेक्टिव, नहीं करता दैट इज था। इररिस्पेक्टिव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं रिस्पेक्ट के साथ ही बात करूँगा। अरे रिस्पेक्ट नहीं, इररिस्पेक्टिव भाई। यार सॉरी यार साहिल, इसका ओह ट्रांसलेशन कर यार। सॉरी। ओके सॉरी। बताइए। क्या क्या मतलब, क्या है मतलब था जरा इसका, जो मैंने दैट इज इररिस्पेक्टिव का मतलब था। नहीं, मैं क्यों ढूँढ रही हूँ तो ये वही तो क्यों बता ढूंढ रही हूँ रही ना। हूँ? ओके। हाँ, हाँ। अच्छा वो ठीक है, देखो लैंग्वेज का दैट इज फाइन नहीं अनिल मैं साहब, ठीक है। नहीं, बात कुछ ऐसी है कि मैं बंगाल से हूँ और मुझे अच्छा हिंदी ठीक है जो भाई, वी आर नॉट ओके, ओके, ओके। वी आर ओके नॉट ठीक टेलिंग है। एनीथिंग अब अबाउट दैट। बस बी हाँ, हाँ, अब कंफर्टेबल। बस ठीक है, अब बस समझने लगा कि मुझे मेरे भी पहले बहुत सारे सवाल थे, तो उस सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया। तो इसलिए मैं ढूँढ रही थी कि शायद इसका भी कोई जवाब है। चले ऐसा साहिल कुछ। साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें जिस चीज का यस यस, प्लीज जवाब गो मिला अहेड अनिल मैं साहब, उस पे बात कर ले इनसे, प्लीज अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज प्लीज, जनाब, आपको किस इट्स चीज ऑल योर्स। है, मैं उस पे आपसे बात करना चाहूंगा। जी सर, बताएँ प्लीज़ फिर एक मैंने बार। किस चीज का आपको जवाब मिली है, मैं उस पे आपसे बात करना चाहूंगा। आज तक आपको किस चीज का जवाब मिली है? अ, किस चीज़ का जवाब मिले? आपने कहा बहुत सारी चीजें आपने सर्च की हैं, उसका आपको जवाब हाँ, मिली हाँ, है। हाँ, तो हाँ। किसका जवाब मिली है? कौन सा टॉपिक है जिसका आपको जवाब मिली है? आप उस पे बात कर लें। सर, बात कुछ ऐसा है कि मैं तो अभी तैयारी होकर नहीं आई हूँ, हैं? लेकिन मैं आ सकती हूँ, हाँ? तब मैं चलें ऐसा इंशाल्लाह करें, तैयारी करके बताइए। कब आएँगे? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद? ओके सर, एक्चुअली अरे आज लेकिन अभी रहने तो देते तुम हैं, बोल हाँ? रहे थे ना कि मेरे बहुत सारे सवाल थे और हाँ, मुझे उसके सर। जवाब मिल गए। तो कोई हाँ, एक सवाल बता दो उनको कि ये मेरा सवाल था नहीं पहले नहीं, और मुझे ये जवाब मिल गया, हाँ, तो ठीक मुझे है। संतुष्टि हो गई। हाँ, देखिए, कौ पहली कौन-सी बात तो कुश्ती हो गई? बहुत सारे चीज़ में संतुष्टि हो गई, लेकिन अगर मैं कोई सवाल बताऊँगी तो उसे तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं रेडी नहीं हूँ और मैं बात को आगे नहीं तो लेना आया चाहती क्यों हूँ। भाई फिर? ओके भाई, आप इस हदीस को ज़रा बांग्ला में कर दो ना, ये जो नीचे जो ऑप्शन है। यार साहिल, लो बंगला वाली मेरी हदीस, ये लो।
लो जी बंगला में देखते हैं यार आज ट्रांसलेशन में क्या लोच है। लो यार पढ़ो यार क्या लिखा हुआ, ऊंची पढ़ो ताकि हमें भी पता लगे। आज बंगला ओके की भी जलेबी देखेंगे हम। नहीं, मैं तो जलेबी नहीं बनाऊंगा। ऊंची पढ़ ले यार, मुझे सलाम समझ नहीं आती উম্মু बंगला। হারাম বিনতু মিলহান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খেতে দিতেন। উম্মু के और হারাম ऊंचा उनके पढ़े, हम मतलब लोग भी सुने यार कैसे इसको पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। तेज बोले। हाँ। উম্মু হারাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন উবাইদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার ঘরে গেলে তিনি তাকে আহার করান এবং তার মাথার উকুন বাজতে থাকেন। একসময় আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে थोड़ा ऊंचा कीजिए। नहीं यहाँ पे जुएं आ गई है ना, हाँ जुए तो आगे। आ गई है ना, तो मोहम्मद साहब के सर में जुएं थी ना। हाँ ये हदीस में तो इस तरह की और वो लिखा नाम हुआ बात एडम है। के खत्म घर हो पे गई। क्या कर रहे थे ये भी पूछो एडम साहब। हाँ, अब वो मोहम्मद साहब वहां पे जुएं निकलवा रहे थे और हाँ वो उसके घर में क्या कर रहे थे यहाँ पे। ये तो मुझे पता नहीं। हाँ ये मुझे पता नहीं। यार साहिल, ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर से वेरीफाई कराया कि इसमें जुएं है कि नहीं है। साहिल ये जरा इसकी गूगल ट्रांसलेटर की सुनी जरा जबरदस्त बात। স্ত্রী একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে গেলে তিনি তাকে আহার করান এবং তার মাথার উকুন। यार कितना मजे की अरे नहीं है। हम जब वो जाते हैं ना किसी रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसा ही फिर बोलती हैं। ये मजे प्लेटफार्म की नंबर था। 6 पर वो गाड़ी आ रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। हाँ ओके सो वंस अगेन, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बंगला में क्या लिखा है, मैंने ट्रांसलेशन की थी, अंग्रेजी में चले जाते हैं, उर्दू आपसे पढ़ी नहीं जा रही होगी ऑब्वियसली। नहीं अच्छा उर्दू ये में अनस बिन मालिक बता रहे हैं नहीं, कि आप जो उम्मे बता रहे हैं वो हराम सही है। बिनते, वो है भाई हाँ ये भाई। उम्मे हराम बिनते मिल्हान के घर गए, हाँ ठीक है। हु वुड ऑफर हिम मील, जो उनको खाना खिलाती होती थी। उम्मे हराम वाज द वाइफ ऑफ उबैदा बिन अद समीत। अच्छा हाँ ये उबैदा की बीवी है उम्मे हराम, मोहम्मद साहब उसकी गोद में सर रख के लेटे में और वो जुएं निकाल रही हैं। ये क्या क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है। हाँ ठीक है। ये हदीस मैं आपके जरिए पहली बार देख रही हूँ, तो मैं भी इस बारे तो में हम तो सोच रहा वही हूँ। चीज दिखाते हैं, रुको मैं आपके यहाँ से एको हो रहा है, हम तो वही चीज दिखाते हैं जो मौलाना आपके नहीं दिखाते हैं। यही तो हमारा क्या कहते हैं उसको, खासियत है कि हम वो दिखाते हैं जो आपके उलमा आप लोगों से छुपाती है, हम वो दिखाती है। और हमको आपने आपको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारा मौलाना नहीं दिखाती, हम दिखाती। जी अभी बोलिए। ओके सर, शेख मैं यहाँ पर आई थी एक्चुअली इस हदीस को देखने में, क्योंकि वहाँ पर उर्दू में लिखा था, तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और अभी तो हदीस नंबर सब कुछ दिखा रही है, पर उस वक्त हदीस नंबर भी नहीं था, तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या 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 नूनू जिहाद क्या बताया, ये क्या है यार सर? छोड़ यार उसको, तेरा काम नहीं है वो, तू घर जा, ठीक है। वो नूनू जिहाद भी समझ नहीं आ सकेगा। तू घर जा, एंजॉय कर, और जब इसके हदीस का रेफरेंस आ जाएगा यहाँ जोन से वाली चीज पे तुझे डेटा मिल जाएगा जिसके तुझे जवाब मिल गए हैं, तो वापस आ जाना, ठीक है मेरे भाई। हाँ ठीक फिर है से आ जाना। इंशाल्लाह। चल बेहतरीन, इंशाल्लाह ना बोल, फिर तू कभी भी नहीं मुक्तों आएगा। मुक्तों को मुक्ति दे देते हैं। हाँ, अब मुक्तो मोहन भाई जरा पैंट की पॉकेट में ना हाथ डाल के चेक करना, आप न रहे कि मादा दिखाती दिखाती ज्यादा निकल रहा था कुछ। नहीं वो नहीं, उस पे नहीं साजिद, उस पे नहीं, दैट इज दी रीजनल इशू, तो उस अच्छा पे हाँ, हम नहीं लेकिन वो बोलेंगे। उनकी जुबान है वो ना। हाँ तो दैट इज फाइन, वी डोंट हैव एनी चले। इशू विद दैट। सही। अच्छा ये आफरा नूर कह रही है दिस इज बीजेपी प्रोपागेंडा चैनल। ओ भाई, ओ साहिल अब दीदी, बीजेपी से, अगर तूने बीजेपी से मुझे पैसे ना दिलवाए साहिल, मैं तुझे आगे पकड़ूंगा। अरे पहले मुझे तो मिलने दे मुझे भी मिले, मैं तुझे कहां से दिलवाऊंगा।
यार जिसको देखो बीजेपी और आईएसआई का एजेंट और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, पैसे दिलवाते नहीं ये साले। यार अजीब है यार, तुम लोग मोदी को जी की कुछ नहीं साजिश है। मिलता तो यहूदियों का एजेंट, बीजेपी का एजेंट, प्रोपागेंडा। अरे इतना ये सोचो कि तुम्हारे मौलवियों ने कभी ये दिखाया तुमको, ये सारी चीजें? जू मुबारक तुम्हारे रसूलुल्लाह के सर पे थी, नामहरम के घर पे जाके झड़वा रहे हैं जू, कभी दिखाया? ये प्रोपागेंडा कहां से हो गया? लेकिन ये सामने बीजेपी की स्क्रीन पे रख साजिश के है। दिखाया जा रहा है, जो कि तुम जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये हमारी लिखी हुई हदीसें तो नहीं है ना? हाँ लेकिन साजिद, यार सॉरी। साहिल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये सब हदीसें क्यों नहीं आई? ये बीजेपी की हाँ मुकम्मल साजिश है। हाथ, बीजेपी का मुकम्मल हाथ इसमें। कांग्रेस की सरकार में ये सब हदीसें नहीं आई, हाँ, और सब सरकार में भी नहीं आई, तो भाई तो साजिद, हाथ है बीजेपी ये का। कांग्रेस की सरकार में लिखी गई थी, बीजेपी तो सिर्फ दिखा सामने रही तो थी। बीजेपी में आई है ना। हाँ तो लिखी तो उन्होंने थी ना। और देखो ना, और आयरनी देखो कि बीजेपी प्रोपागेंडा चैनल को बीजेपी की सरकार में ही बैन भी कर दिया गया इंडिया लोकेशन पे। क्या बात है, क्या बात है। यार ओ कुछ तो यार, शर्म करो यार मोमिनो, जो इस तरीके की बातें करता है। ये तो क्लासिक है जी। हद है यार। सईद है। हेलो साहिब भाई। सईद साहब, आप हेलो। माइक लगाए हो तो निकाल दो ना, बहुत शोर आ बहुत रहा है। शोर है, बहुत शोर है इसके पीछे। एडम साहब, पता है आज अभी मैं क्या खा रहा हूँ? आलू, साहिल भाई, मैं भिंडी, ओरियो पास्ता। बिस्किट खा रहा हूँ, बच्चों वाली। ला हौला वला अरे कुव्वत अरे, इल्ला बिल्ला। कभी जिंदगी में गैस नहीं अस्तगफुरुल्लाह। करना था मैंने। दूध में डंक करके खा रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसे ही खा रहा हूँ, दूध कौन गर्म करते बैठेगा अभी। ठंडे दूध लेकिन में ये डंक बिस्कुट करके खा। कंपनियों वालों को, लाला जी, बिस्कुट कंपनियों वाले को पैकेट पर लिख देना चाहिए कि ये मेरा बिस्किट कितनी डुबकी बर्दाश्त कर सकता है चाय में। ये लिखते नहीं, मेंशन करते नहीं, टूट जाता आखिर वाला ना, तो फिर बड़ी मुश्किल से निकलता है। दूध यार ज्यादा वो देर जो डुबोता है ना। चाय में डुबा के खाने वाली एक ही बिस्किट में वो मजा है। कौन कैंडी, सी पार्ले, बोलो? कैंडी, पार्ले। कैंडी। पार्ले जी। ना 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 ना, पार्ले जी। यार हाय वो वहां हाय पे हाय। पार्ले जी है ना, पाकिस्तान में कैंडी था। हम्म। सेम चीज है। यार वो चाय में डुबा के खाने का जो मजा पार्ले जी में है, कोई भी दूसरा ब्रांड जो है वो यार मजा नहीं दे लेकिन सकता। केक रस को चाय में डुबो के खाने का सबसे ज्यादा मजा आता है। किसका? केक रस को। केक रस? केक रस पाकिस्तान में मिलता है, I don't know इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता। केक रस कहते हैं उसको, बिस्किट होती है रस्क नहीं, केक रस। वो बड़ा जबरदस्त भुरभुरा सा बिस्किट होता है, बस हल्की सी डुबकी लगानी होती है, ज्यादा डुबकी लगाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन बड़ा मजे का हाँ, होता है वो उसके अंदर। ओए होए होए। चलिए यार, देखना और उसके पड़ेगा अंदर मुझे। लेकिन पोर्स बड़े होते हैं ना। लाला जी, अगर इस्लामिक साइंस से देखा जाए तो फिर वो मक्खी डुबोकर पीने वाला फिर नहीं बताएंगे आप? कि अगर मक्खी चाय पर या मशरूब पर, पीने की किसी भी चीज पर बैठ जाए तो अपना दाहिना पर अंदर डालती है ताकि उसमें जहर चला जाए। तो मक्खी जब भी ऐसा बैठे तो मक्खी को पकड़ो, पकड़े के बाद पूरा डुबो दो, फिर मक्खी को फेंक दो, उसके बाद उस पीने वाली शय को, चाहे चाय हो चाहे शरबत, उसको पी जाओ। तो फिर आपके चाय में या शरबत में उसका जहर असर नहीं करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्यों ना डायरेक्ट मक्खी को ही चूस लिया जाए, मामला अच्छा, ही खत्म लेकिन हो जाए। इसमें भी देखो साजिद, जितने लोग देख रहे हैं इसमें कई सारे मोमिन हजरात भी है, और ये बात मैं हमेशा से कहता हूं कि मोमिनों से बड़ा दोगला और हिपोक्रेट आपको किधर भी नहीं मिलेगा। आप देखो, जब ये हदीस की बात आती है तो सारे ये है इसको केक रस। टोस्ट कहते हैं आदम साहब। केक रस नहीं, केक रस है, टोस्ट नहीं है। टोस्ट तो यार ब्रेड अच्छा, को टोस्ट दिखने में करने से टोस्ट टोस्ट दिख होता है। रहा है। केक रस है, ये होता है केक रस। आई डोंट नो अभी से इंडिया में क्या कहते हैं। ये केक रस कहलाता है। ये अगर कड़क मैं रहता है तुझसे, क्या एकदम? कड़क होता है, फुल बिस्किट की तरह होता है, कड़िच कड़िच, हाँ, तो लेकिन हाँ इसको तो भाई फिर वो इधर टोस्ट टोस ही बोलते हैं। कहते हैं, इधर टोस बोलते हैं। टोस्ट बोलते हैं नहीं, इधर। अपने इधर रस नहीं होता ये, रस नहीं। रश नाम से आता है। यार रस फर्क है यार, ये केक रस है। हाँ हाँ, अरे हमारे इधर भाई, इसको हम लोग रस के ही वहाँ बोलते हैं। टोस्ट बोलते हैं इसको लोकल भाषा में।
ओके। हाँ, इसको टोस्ट बोलते हैं, खाते हैं, अभी भी खाते हैं लोग। एक तो आता है जीरा बटर, और उसके साथ फिर एक दूसरा ऑप्शन ये टोस्ट का होता है। ओके। हाँ, मुंबई में बहुत मिलता है ये। क्या यार तुम लोग हाँ, हर तो चीज मैं का ये बता रहा नाम था ही एडम बिगाड़ साहब, देते हो। उतना खैर हो जो ओहो ओहो। हाँ, अब बताओ। मैं ये बता रहा था एडम साहब कि मोमिनों से बढ़कर आपको हिपोक्रेसी, दोगलापन आपको नहीं मिलेगा, मतलब उस लेवल का किधर भी नहीं मिलेगा। आप देखो कि जब ये हदीस की बात करते हैं हम, मच्छर डुबाने की, तो ये मोमिन हजरात जो है ना, उठ के ये था, इसने ऐसा लिखा, ऐसा वैसा है। वही मोमिन के चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको डुबा के पीता है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अगर टाइम। उसको दिया जाए तो पिएगा वो? कि मेरे नबी की नहीं। सुन्नत है, उसने कहा है कि डुबा दो ताकि दूसरे उसके पंख से जो है वो शिफा मिल जाए, वो पिएगा? नहीं। वो नहीं पिएगा। यम पॉसिबल। यार आज हमारे पायलट वाला साहब बड़े जमाने बाद उस दिन नॉन मोमिन स्ट्रीम में आए थे, और मोमिन स्ट्रीम में बड़े जमाने बाद आए हैं। कह रहे ये क्या डिस्कशन हो रहा है, चाय बिस्किट रस टोस्ट जीरा बटर कभी कभी हो जाता है भाई। और पायलट वाला साहब कह रहे थे पापा रंजीत हाथ ने बदल दिए हालात। वाह। हाँ, सईद साहब से बात कर लेते हैं यार, बेचारे बहुत देर से रुके, और कुछ मोमिन हजरात भी है, सबको टाइम देना है हमें। सईद साहब, सईद साहब आवाज आ रही है आपको? सईद साहब, शायद आपके माइक में परेशानी है कुछ। और सईद साहब, अगर आप नॉन मोमिन अपना एक्स मुस्लिम है, और ये अगर आपका कुछ रियल वियल नाम रहेगा तो प्लीज रियल नाम के साथ नहीं आए। नहीं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब हाल ही में ऐसा हुआ कि बेचारा एक एक्स मुस्लिम जो है वो रियल नाम के साथ आ गया था, फिर वो वीडियो डाली गई, फिर बाद में उसको एहसास हुआ कि यार ये तो मसले मसाइल हो गए। तो अगर कोई एक्स मुस्लिम है तो वो अपने रियल नाम के साथ नहीं आए, सूडो नाम बना ले और कोई मोमिन नाम ही रखे, ताकि हमको पता चले कि कोई मोमिन या एक्स मुस्लिम है। फैजान साहब। हेलो साहिल भाई। जी, मोमिन है नॉन मोमिन है? मोमिन है। ओके। कट्टर है? नॉर्मल। नॉर्मल। नमाजें पढ़ते हैं? जी। ओके। दरूद शरीफ सुना दे, दरूद इब्राहिमी। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। सर, ये आपके रसूलुल्लाह के सर में जू मुबारक थी, सर मुबारक में, ये आपको पता था पहले? जी नहीं पता था। ओके। अब पता चला है, क्या क्या कहना है इस बारे में आपको? पता नहीं, वो अपना बाल नहीं धोते थे। एक्स मुस्लिम तो नहीं हो गया भाई तू? गुड क्वेश्चन। एक्स मुस्लिम हो गया? मैक्सिमम हद तक। अच्छा। मैक्सिमम क्यों, क्या बचा है? अरे भाई भाई, हम्म। क्या बचा है भाई? अब सवाल का जवाब ढूंढेंगे, मिलेगा तो मिला, नहीं तो कोई वो जो लास्ट जो बचा है वो सवाल कर ले, ताकि ऐसा बीच में लटक के मतलब नहीं है, या तो इधर या तो उधर। दो नाव में दो दो कश्तियों में सवार नहीं होना है, खास करके इस्लाम के साथ, नहीं तो तुम्हारा जी। चीर हरण बीच में से हो जाएगा। हाँ, वेल मछली आएगी बीच से। जी सर, मैं पहले आपसे एक बात बस जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना कि आप जितने एक्स मुस्लिम हैं, आप लोगों ने कुरान हदीसों को स्टडी किया, तब आपने रियलिटी जानी क्या है एक्चुअली। तो आपके अलावा भी मौलाना लोग भी तो पढ़ता होगा मीनिंग के साथ, तो वो लोग कभी ये नहीं सोचा मतलब? अच्छा, इसका दो जवाब है। एक जवाब तो ये है कि कई सारे मौलाना ऐसे हैं
बल्कि कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी है, यानी उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की और बाकायदा सीखा उन्होंने, और वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो आज भी मौलाना है, मस्जिद के इमाम है, और सोसाइटी में एज अ यानी गुड मुस्लिम की तरह वो रह रहे हैं। एक चीज ये, यानी कई सारे मौलानाओं को ऑलरेडी ये चीजों का पता है, लेकिन उनकी मजबूरियां होती है, या फिर ये होता है कि यार अगर मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आप बचा, मैं परेशानी क्यों लूं अपने ऊपर, या मैं इसके आगे क्या करूंगा, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी मदरसे में लगा दी, कुछ सीखा नहीं, और यहां से मुझे अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, अगर उसके अंदर चालाकी है तो वो अच्छे खासे पैसे बना रहा है, तो उस चक्कर में वो मुनाफिक वाली जिंदगी गुजार रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप चाहे मौलाना हो या आप एक आम इंसान हो, कई बार एक गलत चीज को गलत समझने के लिए आपको एक पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। वो पर्सपेक्टिव जब तक आपको दिखाया नहीं जाता है, गलत चीजें भी आपको सही लगती है, जो कि हमारे साथ भी यही मामला था जब हम मुसलमान थे। हमको ये पर्सपेक्टिव नहीं मालूम था, हमने उस दायरे से बाहर निकल के नहीं सोचा कि भाई इससे बाहर निकल के देखते हैं कि चीजें लॉजिकल लग रही है या नहीं लग रही है, गलत लग रही है या नहीं लग रही है। हम उसी के अंदर से उस चीज को देखते हैं, तो हम इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई नहीं नहीं ये सही है। तीसरी चीज कि बचपन से जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है या ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है, इस वजह से भी उसको समझ में नहीं आता है कि हम गलत हैं। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से आप मौलाना होते हुए भी या इस्लाम को अच्छे से पढ़ के भी आप उससे बाहर नहीं निकलते हो। एडम साहब को अगर कुछ ऐड करना है इसमें तो ही कैन ऐड। मेरी समझ से जितना था मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बता दिया, ये ऑब्जर्वेशन से। नहीं सर, आपने काफी सही बता दिया। लाइक ऑब्वियसली मैं इसमें क्या ऐड करूं, लेकिन तीसरी बात सिंपल यही है कि अ, अगर मौलाना के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, बहुत डेटा है, तो मुझे ये बताइए कि मौलानाज़ हमारे पास आने से डरते क्यों हैं? सिंपल। लाइक इमेजिन करो, हम 3 साल हो गए यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में बोलते हुए, उससे 2 साल पहले से मैं इंग्लिश चैनल पे काम कर रहा हूँ। ये मौलानाज़ डरते क्यों हैं आने से? अगर इनका नॉलेज, इनकी कैपेबिलिटी, इनका डेटा इतना ही स्ट्रॉन्ग है, और ये सर सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं उन जाहिलों को जिनके पास इल्म नहीं है, आप जैसे लोगों को। वरना अगर इतना ही नॉलेज है, आ जाए, क्या मसला है? पीठ पीछे मैंने तो तो ये बोलता है कि गलत-गलत तर्जुमा करता है सर एक्स मुस्लिम ये पीठ सब। पीछे बोलते हैं ना, पीठ पीछे बोलता है ना, पीठ पीछे तो मैं बोल सकता हूँ। पीठ पीछे मैं आप चले जाओ यहाँ से, मैं कहूँ कि यार ये जो बंदा था, इसकी माँ जो थी ना, वो 10 बंदों के साथ सेक्स करी थी, फिर ये आया था। अब आप तो सामने हो नहीं डिफेंड करने के लिए अच्छा, अपनी माँ को। तो जब आप हो नहीं मेरे सामने अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए, तो मैं कुछ भी बोल लूँ ना, क्योंकि आप तो हो नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से ही जो मर्ज़ी कुछ दिखा दूँ, तो लाइक पीठ पीछे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना सर। और इसमें एक पॉइंट और भी ऐड करना है एडम साहब, कि वो जो कह रहे हैं कि ये गलत तर्जुमा करते हैं, मुझे बताओ कि हमने तर्जुमा किया कब है? हमने यहाँ हाँ पे जी। 99% ऑफ द टाइम हम तो वही तर्जुमा बता रहे जो आपके उलमा ने लिखा है, आपकी इस्लामिक वेबसाइट पे वो तर्जुमे मौजूद है। तो ये बहाना बनाना कि ये तर्जुमा गलत बताते हैं, हदीस गलत बताते हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जी, वो बोलते हैं गलत बताते हैं, लेकिन ये भी तो बताए क्या गलत है, वही तो समझ में नहीं आता है मुझे। एग्जैक्टली उन तो उनको आपके ले आए सवाल ना। का जवाब दे दिया। अब आप बताएं कि वो लास्ट स्टेज क्या है, क्या फंसा हुआ है, उसको भी हम निकालते हैं और आपको इंसानियत की ओर लेके आते हैं। भाई मैं मुस्लिम ही फैमिली में पैदा हुआ हूँ भाई, मैं कैसे अलग हो नहीं, ये जाऊँ? तो कोई ये चीज सब नहीं है ना, सर मैं मुस्लिम आपको एक फैमिली बात में बताऊँ, तो हम भी। इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है हमारे इंडिया पाकिस्तान में। सॉरी साहिल भाई, आपकी आवाज़ कट रही है। कुएँ का नहीं नहीं, मेंढक, आप बोलिए। कुएँ का मेंढक। आपने कुएँ के मेंढक की कहानी सुनी हुई है? वो कुएँ का कौन सी? मेंढक भी यही कहता है, मैं इसी कुएँ में पैदा हूँ, मैंने इसी कुएँ में मरना है। वो इस कुएँ से बाहर नहीं निकलना चाहता। सो अगर आपकी ये इच्छा है कि आप इस कुएँ में पैदा हुए हैं और इस कुएँ से आपने बाहर नहीं निकलना, तो आपकी इच्छा है।
परफेक्ट। इट मीन्स कि आप दुनिया को जानना ही नहीं चाहते, दुनिया को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आपके लिए आसमान उतना ही है जितने कुएं की ओपनिंग है। सो अगर आप उस कुएं के अंदर आना चाहते हैं और आप समझते हैं कि पूरी दुनिया इतनी ही है, यानी कि 4 फुट का गोल दायरे के अंदर पूरी दुनिया है और आसमान भी जो है वो नीचे से कुएं के अंदर से बैठ के इतना नजर आ रहा है, बस इतना ही है। तो अगर आप उसी दुनिया के महवर में घूमने जाते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप उस कुएं से बाहर निकल के देखने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी छलांग मारनी पड़ेगी कि हाँ, मैं इस कुएं में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मैं देखूं तो सही कि कुएं के बाहर क्या है। सही है। तो पहली बात मैं ये कहूंगा ज्यादा कि इस्लाम परफेक्ट रिलीजन है, लेकिन परफेक्ट किसका रिलीजन के रिलीजन नाम पे परफेक्ट रिलीजन याद हाँ चले नहीं, वो ऐसा करें। लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा है। स्टेटमेंट उसने आधा इस बोला है एडम साहब। हाँ, तो जी परफेक्ट मैं रिलीजन बोला के हूँ। नाम पे हाँ, तो लेकिन परफेक्ट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट 100%, लेकिन ये 50% भी नहीं है। इतनी हिस्टोरिकल मिस्टेक, साइंटिफिक मिस्टेक, इतना मतलब ये सब है भाई, एंड इंसानियत के खिलाफ है। ओके भाई, फिर इसमें क्यों हो? हम्म? तो यार फिर सवाल तो तुम कर ही रहे, फिर तो तुम ये बता रहे हो कि तुम इसमें क्यों नहीं रहना चाहते, तुम ये बता रहे हो मुझे। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्यों हो? इतना आसान नहीं होता है ना भाई। उफ, देखो, दो यार भाई, इसमें भी दो चीज है। एक तो ये आप जो बोल रहे हो उसमें दो मतलब हो सकते हैं। एक ये है कि मैं एक्स मुस्लिम हो के लोगों को नहीं बता सकता, अपने घर वालों को नहीं बता सकता। अगर ये आप बोलोगे तो हम इस पे कुछ अपनी टिप्पणी जो बाकी लोगों को दिए हैं वो हम देख सकते हैं। एक ये है कि भाई सारी चीज गलती है लेकिन फिर भी मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा या नहीं निकलूंगा। ये दो में से आपका कौन सा पॉइंट है? नहीं, मैंने अपने कुछ खास दोस्तों को बताया है, ओए, गलती पहले लेकिन कर दी। इतना किसी को नहीं बताया। यार देखो, ये गलती है आपकी, खास दोस्तों के किसी को भी बताना भी इस वक्त। खुद तो निकलो पहले। पहले खुद निकलो। आपको पता है कि आप यहाँ रहिए, ये चीज मेरे को डिस्कस भी करना था, मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ। आपको पता है कि ये जो हमारा मूवमेंट है, एक्टिविज्म है, ये इतनी तेजी से अभी फैल रहा है, इतना तेजी से लोगों को पता चल रहा है कि जो ये यूपीएससी होता है ना यार, ये इसके जो कोचिंग वाले हैं, ये लोग भी हमारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अभी अपनी वीडियोस में। आज मुझे किसी ने ईमेल भेजा था, एक चैनल है कुछ, उसमें कितना 5 लाख के ऊपर कुछ सब्सक्राइबर है। उन्होंने एक कवर किया है कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो एज अ करंट जो अफेयर्स होता है उसमें आप देखिए कि भाई ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो जोर पकड़ रहा है, लोग निकल रहे हैं। 50 लाख है ना? ओके, मैं अभी देख लेता हूँ जिन्होंने मुझे भेजा था। 52.7 लाख है मेरे ख्याल से उन लोग के सब्सक्राइबर। हाँ, 52 लाख है। अरविंद अरोरा। एक मुझे पता नहीं, मैं चैनल का नाम बता देता हूँ ताकि किसी को देखना है तो जाके चेक भी कर सकता है। किसने मुझे भेजा था यार? एक तो अरविंद इतने अरोरा का सारे होगा। मैसेजेस ना। यूपीएससी। चले, दैट्स नॉट वेरी ठीक है, आप हाँ, पूछे एक वो। चीज तो ये है एडम साहब, और दूसरी चीज देखिए कि केरला की एक एक्स मुस्लिम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। ये देखिए, ये इस पे हम दोनों ये कर लेते हैं, टिप्पणी दे देते हैं, और ये भाई को भी पता चलेगा कि जितने ज्यादा लोग निकलेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ये अपना जो एग्जैक्टली। एक्टिविज्म है। ये सर देखिए उसके लिए मैंने वो एडम दिखाया था साहब, ना कि अकेला। जी बिल्कुल सर, दिखाइए दिखाइए। ये देखिए, ये इसको, इस न्यूज को कई सारे लोगों ने कवर किया है। कौन रिमूव कर रहा है? ओके, आया स्क्रीन पे? जी जी, आ गया। आ गया। ओके, ये इंडियन एक्सप्रेस का है, कई सारे लोगों ने इसको कवर किया है, ट्विटर ट्विटर पे भी यही चल रहा है। विल मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई ऑन एक्स मुस्लिम्स, सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर केरला।
In her plea, the woman said that as a born Muslim woman to a non-practicing Muslim father who has not officially left the religion is facing the peculiar problems in protecting her precious civil rights. अब See, that's इसमें like, come on यार, ये पहली लाइन ही, this is stupidity. इसलिए मैं कहता हूँ, like go back to the first line यार. वो चूंकि मुसलमान हाँ, घराने में पैदा हो गया है, अब उसको शरिया कोड में लेके जा रहे हैं बार बार. उसका क्या यार, क्यों ये शरिया कोड है क्यों भाई? नहीं क्योंकि चाहिए यार. इंडिया में एडम साहब, क्योंकि इंडिया में अगर आप एक मुस्लिम घराने में पैदा होते हो तो पर्सनल मैटर पे आपके शरिया लॉ इन द सेंस के जो पर्सनल मुस्लिम लॉ है वो आप पे एप्लीकेबल होता है. वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों भाई? इस अब वजह देखो साहिल, देखो दिस इज द मेन तो प्रॉब्लम. उसी को तो चैलेंज करने के लिए ये गई है ना सुप्रीम कोर्ट में. बिल्कुल सही गई है, मैं इसके साथ हूँ यार, इसको सपोर्ट करो. इसने कोई पिटीशन वगैरह डाली है तो मैं उसको साइन करने को तैयार हूँ, और हम सबको साइन नहीं, करना चाहिए सीधा जितने भी हमारे. सुप्रीम कोर्ट में डाली है और इसको वो कंसीडर करने के लिए भी रेडी बैठे. ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ. Will an ex-Muslim continue to be governed by the Muslim Personal Law, the Sharia Act of 1937, or by the secular laws of the country in matters of succession? The Supreme Court on Monday agreed to consider the important point and issued notice on a writ petition filed by a woman from Kerala raising the question. फाइनली ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है. मगर अब ये हमारे नोटिस पाकिस्तानी इंडियन लॉज जो है ना, ये 5 से 10 साल लगा देंगे इसको करने में भी, लेकिन दैट्स अ गुड स्टार्ट. और जितने ज्यादा लोग एक्स मुस्लिम अपने आप को साबित करेंगे फाइनली आके, दिस विल हैपन फास्टर. और मैं इसीलिए इस पर्सनल लॉ, पर्सनल शरिया लॉ के बहुत खिलाफ हूँ कि भाईजान इंडिया का शरिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया का शरिया के साथ क्या ताल्लुक है? एक तरफ सर वही सेक्युलर तो इसी वजह सेक्युलर, से तो दूसरे में शरिया. यूसीसी लाने की वजह या उस पे जो काम चल रहा है उसकी वजह यही है कि ये सबको स्क्रैप किया जाए. अच्छा सैन साहब, ये जो लेडी है वो सफिया नाम है शायद, और ये एक्स मुस्लिम ऑफ केरला की जनरल सेक्रेटरी है. हाँ, आगे मैं यही बताने वाला था कि ये जो बोल्ड स्टेप लिया है और इतनी जरूरत इसको समझ के ये जो आगे बढ़ी है डिस्पाइट ऑफ सो मच प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, ये है सफिया. इनका नाम है सफिया, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला. वेरी गुड. अच्छा साहिल तो साहब, मैंने प्राइवेट चैट में एक दिया है लिंक, जरा खोलना. तो ये वो भी सेम ही है, यही है या अलग है? चेक कर हाँ, लीजिएगा. सबने कवर किया है उसको, सबने कवर किया. Yeah, this is very important. This is very important. हमें इन सब का साथ देना चाहिए, और कभी भी पिटीशन या कोई भी ऐसी चीज हो साहिल तो सपोर्ट करें फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल, आप जब भी नहीं कर सके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल लॉ इन इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें एडम साहब आप देखिए ना, अब ये वाले न्यूज को कई सारे न्यूज चैनलों ने या जो न्यूज़पेपर वाले या डिजिटल न्यूज चैनल्स है, इन सारे लोगों ने कवर किया है. आप सोचो कि कितने सारे लोगों को फिर ये एक्स मुस्लिम के बारे में पता चलेगा. और इसमें ये लास्ट वाली लाइन पकड़ो सैन साहब, सीजीआई चंद्रचूड़ कंसीडर द मैटर सीरियस and give special order to provide her more information on the issue. जी, तो इसको मैटर को जो है सीरियस, क्योंकि वो वैक्यूम है अभी एज ऑफ नाउ. कुछ मतलब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कोई एक्स मुस्लिम है और वो शरिया लॉ से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, यानी कैसे वो काम होगा. तो इस वजह से फिर ये इन्होंने कहा है, यानी जो जज है या चीफ जस्टिस है, इन्होंने कहा है कि भाई इस पे डिटेल्स दो और ये मुद्दा सीरियस है और हम इसको सुनेंगे, इस पे काम करेंगे. यार साहिल, एक क्वेश्चन है मेरा. आई एम सॉरी, मुझे चूंकि इतना लॉ का पता नहीं है. कितना मुश्किल है इंडिया के अंदर अपने आप को मुसलमान से एक्स मुस्लिम बनाना? लीगल डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं आप? लीगल डिक्लेरेशन. फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहती है तो फिर तो उसके ऊपर ये इस्लामिक सिविल कोड नहीं ना लगेगा. कितना मुश्किल है अपने आप को एक्स मुस्लिम लीगली डिक्लेयर करना? अच्छा, अभी इसमें मेरे को भी इसका पेपर वर्क कैसे होता है वो मुझे आइडिया नहीं है, किसी लॉयर से ही पूछना पड़ेगा. लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर आप आपको कोई ना कोई कैटेगरी में आना पड़ेगा एडम साहब, क्योंकि
या तो आपको अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। एग्नोस्टिक वाली मेरे ख्याल से कोई कैटेगरी नहीं है। नहीं क्यों या क्यों एथियस्ट भाई, एक्स मुस्लिम ज्यादा है खुद ही एक नहीं वो, कैटेगरी होनी चाहिए। यही ना, ये अभी कैटेगरी नहीं है, बनवानी वही चाहिए। तो लाना है। यस, ये कैटेगरी एग्जैक्टली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? जो एथियस्ट के ऊपर परसिक्यूशन है वो कुछ नहीं है, एग्नोस्टिक के ऊपर परसिक्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक्स मुस्लिम चाहे एथियस्ट बन जाए, चाहे हिंदू बन जाए, चाहे क्रिश्चियन बन जाए, एग्नोस्टिक बन जाए, उसके ऊपर एक परसिक्यूशन जो है मुसलमानों की तरफ से, वो एक्स मुस्लिम होने के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है कि वो अब क्या बन गया है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? एक्स राइट। मुस्लिम का जो भी बाद में थियोलॉजी आइडियोलॉजी हो, it does not matter, he is persecuted just being an ex muslim. So ये एक और वहां पे होनी चाहिए कैटेगरी। क्यों नहीं है ये कैटेगरी? एग्जैक्टली वही 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 आना और उसके लिए फिर आपको एडम साहब, इसी वजह से कह रहा हूं कि ये जो हमारे भाई जो आए थे, फैजान साहब या जितने लोग हैं, हमको नंबर दिखाना पड़ेगा ना भाई कि हाँ इतने सारे लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, तो कंसीडर करो आप एज अ माइक्रो कम्युनिटी, इसको कंसीडर करो। And this community is the most persecuted community in the history. 1400 साल से एक्स मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया की सबसे परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। या ये मैं कोई इस वक्त विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं कर रहा, ये हिस्ट्री और डेटा बताता है आपको। हिस्ट्री के अंदर जाके देख लो, ना कभी एक्स क्रिश्चियन इतना परसिक्यूट हुआ, ना कभी एक्स हिंदू परसिक्यूट हुआ है, ना कभी एक्स जू परसिक्यूट हुआ जितना एक्स मुस्लिम परसिक्यूट हुआ है। हिस्टोरिकली प्रूवन द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड इज एन एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। दैट्स द रियलिटी। हिंदुओं में तो एक्स वाली कोई चीज ही नहीं है ना एडम यार साहब। डज नॉट मैटर यार अमित, दैट्स नॉट द पॉइंट। अ लॉट ऑफ पीपल, लोग कहते हैं ना दुनिया में नाम है ना, मैं नाम यूज कर रहा हूं। सो द परसिक्यूशन किसकी हो रही है मैक्सिमम हिस्टोरिकली, अगर आप उठा के देख लो, इस्लाम में ही है ना मुर्तद की सजा। इज द एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। एक्स हिंदू होता या नहीं होता ये बात नहीं है, बात ये कि एक्स हिंदू यूज करते हैं ना, टर्म यूज होती है ना। सो मैं उस टर्म के ऊपर बात कर रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा है। तो फैजान साहब, आपको समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं अगर आप नहीं हैं तो बाहर खुद पहले निकलो। जी, लेकिन कुरान की एक आयत में जो धर्म छोड़े उसका गला काट दो। तो वही सब तो बता रहे ना भाई। 5 की 33 अगर आप देखें तो कई सारे लोग उसको कुरान से ये कहते हैं कि भाई ये एक्स मुस्लिमों की सजा है। जी, लेकिन इंडिया जैसा सेकुलर कंट्री में तो सेफ्टी मिल जाएगा कानून का। हाँ भाई, आपकी बात सही है, लेकिन वो हमको दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ इतने सारे एक्स मुस्लिम्स हैं। और पर्सनल मैटर में भी हमें इस्लाम का कोई भी कानून नहीं चाहिए अपने ऊपर, जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इन मुस्लिम फैमिली या वी वर मुस्लिम बिफोर। समझ रहे आप? जी जी, है ना? तो इस पे गौर करिएगा। एंड हमको तो जितना अभी आपसे बात करके समझ में आया है, आप ऑलरेडी इस्लाम से बाहर हो, तो उसको डिक्लेयर भी, यानी एटलीस्ट आप यहाँ पे तो डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि जो मुल्ला मौलवी मोमिन हजरात देखते हैं उनको तो पता तो चले, हाँ भाई यहाँ देखो कि कई सारे लोग आके इस्लाम छोड़ रहे हैं। जी जी, ठीक है प्यारे भाई, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच। मंतकी अंजाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं बड़े जमाने बाद, क्या हाल चाल? जी, क्या हाल है, कैसे हैं साहिल, एडम? ठीक ठाक, शुक्रिया लेने मस्त का। एकदम, आप बताएं। अभी जो छोटे भाई आए थे जिन्होंने कहा कि सॉरी, मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ, जिन्होंने कहा कि हम
इस दीन में पैदा हुए हैं, हमारे फैमिली और हमारा खानदान, हमारे माँ बाप सब मुसलमान हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं। उस हवाले से थोड़ा सा मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 170 अगर आप स्क्रीन पर ले आए, और उसके बाद मायदा की 104 कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की 170 जी, कि अल्लाह ताला हाँ, ऐसे बिल्कुल। लोगों को जो अपने बाप दादा के दीन पर डटे रहना चाहते हैं, उनसे क्या कह रहे हैं। ये लीजिए, मैं अभी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। ये ये लो, ये अमित स्क्रीन लेके पे लिए ले आ आया। गया। जी, जी उर्दू पे जाओ। हाँ, इनसे जब कहा जाता है वही, हाँ, आ गई है सामने। जी तो पढ़ के सुना दें इनको सर। चलिए, मैं मेरे स्क्रीन से पढ़ देता हूँ। इनसे और जब जब कहा इनसे जाता कहा है जाता कि है, अल्लाह ने, अरे सॉरी प्लीज एडम साहब आप प्लीज पढ़िए। प्लीज सर कंटिन्यू, सॉरी आई वाज अच्छा, मैं करता हूँ। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं इनके पैरवी करो, तब जवाब देते हैं पैरवी कि करो। हम तो इसी तरीके के पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और वो राह रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये इन्हीं के पैरवी किए किए चले जाएंगे? एंड ऑफ ये यही ये ये एक नॉन मोमिन के लिए ये बातें बताई जा रही है, जो हाँ, ये लेकिन आप कहते इसको हैं। रिवर्स में ले सकते हैं ना। मैं वही हाँ, रिवर्स मुत्तकी में ले अंजाम रहा हूँ साहब इसको। इसको रिवर्स में ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं रिवर्स में ले रहा हूँ कि भाई अगर हमारे आबा अजदाद यानी कि अंधी गधी पर सवार थे, तो क्या हमने भी उसी गधी पर सवारी करनी है। और तो उस भाई से मैं बिल्कुल। यही कहूंगा। और दूसरा इसमें 104 जो है 5 की, उसको भी जरा सामने लें। सेम अल्फाज है मेरा ख्याल है, लेकिन शायद और जगहों में भी कुरान में आया होगा इस तरह का हवाला, या इस तरह की बात आई होगी। हाँ, ये आ गई आपके सामने 104 मायदा की। हाँ, जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। क्या अगरचे इनके बड़े ना कुछ समझ रखते हो और ना हिदायत रखते हो? वही अंदाज है। हाँ वही। और साथ में हिदायत शायद को आपने मुख्तलिफ तर्जुमा पढ़ा। और दादा की तकलीद किए जाएंगे, ये बाप अपने बाप दादा की तकलीद वही उनके नकल करेंगे जैसे वे करते रहे, ख्वाह वो कुछ न जानते हो और सही रास्ता की इन्हें खबर ना हो। ये यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क उन्होंने तर्जुमे में डाला है। तो हम यही कहेंगे इन हजरात से कि भाई आपने खुद अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करनी है कि आया जरूरी नहीं कि हमारे आबा अजदाद हर मामले में ठीक हो। ठीक है, हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम है, लेकिन हमने खुद भी सोचना है कि हम आया ये लोग कहीं अनजाने में या नाइव तो नहीं थे, इस्तेमाल तो नहीं हुए। तो इसमें जाहिर है ये कोई दलील नहीं है जो लोग देते हैं कि भाई हम तो इसी में थे, तो हमारे बाप दादा इसी में थे, हम भी इसी में रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा था। और अनस इब्न मालिक की जो आप लोग बात बता रहे थे, तो अपना साजिद भाई ने कहा कि उसको नबी ने दुआ दी थी कि बहुत सारी औलाद और माल हो। तो वाकई उसकी उनकी बहुत सारी औलाद हुई थी, और उस औलाद में से तकरीबन 80 या 70 तो इनके बेटे हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किए थे, और तकरीबन 30-35 जो है इनके पोते नवासे। तो वो हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों तकरीबन 100 से ज्यादा इनकी औलादों में से लोग कत्ल हुए थे। ये उस वक्त बहुत बड़ी उम्र के हो गए थे, बुजुर्ग बूढ़े थे। तो और साथ में हज्जाज बिन यूसुफ ने इनसे कहा था कि मैं तुम्हारे गले में एक छोटी सी तख्ती लटकाऊंगा और जिस पे लिखा होगा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। तो ये हमारी नबी की दुआ थी इनके लिए, जो साकार हुई। अच्छा यार, मुत्तकी अंजाम साहब, मेरी बहुत तमन्ना है कि आप भी अपना चैनल खोले, थोड़ा वक्त दे, क्योंकि हमारे मुत्तकी अंजाम भाई जो है वो
इनको इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत 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 अच्छी और गहरी नॉलेज है। तो आप वो टाइम जब मैंने चैनल ओपन किया था तभी से मैं आपको जानता हूँ, आप बीच बीच में आते रहते हैं, तो आप अपना चैनल ओपन क्यों नहीं करते हैं? करेंगे जरूर करेंगे, बस कुछ जिंदगी की जो दूसरी मसरूफियात जरूरतें होती हैं उसकी कुछ मुश्किलात इंसान के साथ होती है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। सर ख्वाहिश हफ्ते तो है। में या 15 दिन में एक स्ट्रीम कर दे, या कम से कम 3-3 5-5 मिनट की वीडियो बना के डाल दे, कुछ तो कंट्रीब्यूशन करे सर। जरूर, बड़ी मेहरबानी आपकी हौसला अफजाई की, और हम आपके साथ है आप शुरू दिन स्टार्ट से। करिए, हम आपका साथ देंगे, आपको प्रमोट करेंगे, क्योंकि वक्त की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्टिविज्म का हिस्सा हो। बेशक बेशक, लेकिन आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि किसी ना किसी शक्ल में हम आपके साथ हैं, और मैं